हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में फॉर्मूले बनाने का। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है मुझे यहाँ। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, पहले देखिए कौन सा एलिमेंट दे रखा है, हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन लिखा H, ठीक है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, मैंने उसे लिख दिया +1, और क्लोराइड की कितनी होती है Cl-1। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, मतलब ये वाली वैलेंसी इधर आ जाती है और एरो से मैं ये दिखाना चाह रही हूँ ये वाली वैलेंसी इधर आ जाती है। -1 ये रहा और +1 इधर आ गया। अब प्लस माइनस है, सेम नंबर्स हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या रह गया मेरे पास HCl। इनसे कंफ्यूज मत होना, ये जो वैलेंसी है ये मैं -1 इधर ले आई हूँ और +1 इधर ले आई हूँ, जो अब ऐसा दिखेगा -1 एंड +1, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो सीधा हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा HCl, जो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, चलिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम है मेरे पास पहला तो Mg, इसका सिंबल होता है। और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, क्लोराइड है, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है -1 होती है। फिर मैं इसको क्रॉस कर दूंगी, ये वाली वैलेंसी मेरी इधर आ जाएगी और ये +2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, नहीं, तो ये हो जाएगा MgCl2। तो आप सोचेंगे कि -1 क्यों नहीं लिखा, हम 1 नहीं लिखते, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, हम 1 नहीं लिखते, हम ये 2 जरूर लिखेंगे। और अगर 2 भी प्लस में है माइनस में तो साइन नहीं लगाते हैं, सिर्फ नंबर लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा MgCl2, दैट इज फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए अब थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए बनाते हैं। चलिए थर्ड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो मैं आपको मेथड से सिखा रही हूँ बहुत इजी मेथड है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है +3, और ऑक्साइड की कितनी होती है -2 होती है, ठीक है। बस वैलेंसी याद कर लीजिए और सिंबल, तो आप ये आराम से बना सकते हैं। ये वाली वैलेंसी इधर आ जाएगी इसके नीचे -2, और एल्यूमिनियम की आ जाएगी ऑक्साइड के नीचे +3, ठीक है। मैंने बोला था कि हम सिर्फ नंबर लिखते हैं। अब ये 2 इसके नीचे आ गया है, इसके अंडर है एल्यूमिनियम के, तो हम एल्यूमिनियम को लिखेंगे Al2, ठीक है। मैंने जो ये A बनाया है ये ऐसे लिखना गलत होगा, ए को नॉर्मल बनाना है इस तरीके से Al2, ठीक है, क्योंकि ये 2 इसके अंडर है, साइन मैंने बोला नहीं लगाना। अब ऑक्साइड के अंडर क्या है मेरा 3 है, तो O3 हो गया, Al2O3, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फोर्थ है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, पहले हम सिंबल लिखते हैं, फिर वैलेंसी लिखते हैं 2+, ऑक्साइड की कितनी है O2-। अब ये जो 2- है इसका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कैल्शियम का 2+ ऑक्साइड के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों सेम नंबर है, ठीक है, और ऑपोजिट साइन है, कट गए दोनों, तो क्या रह गया मेरे पास CaO। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। चलिए अब बनाते हैं फिफ्थ है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल हो गया Na+1, वैलेंसी हो गई। नाइट्रेट कितना होता है NO3, ठीक है, NO3 हो गया -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से क्रॉस कर देंगे और इसे यहां क्रॉस कर देंगे। जो वैलेंसी होगी सिर्फ उन्हें ही क्रॉस करना है, इसे क्रॉस नहीं करना। ये जो O3 है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा Na के नीचे और +1 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या रह गया मेरे पास NaNO3, एज इट इज जो नीचे लिखा है उसे हमें कॉपी करना है, बस हमें वैलेंसी से मतलब होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए 6th अब हमारा कौन सा है, अब हम बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है O और H, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब O और हाइड्रो मतलब H, ठीक है।
अब देखिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2+ और हाइड्रोक्साइड की OH -1 होती है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि ये वाली वैलेंसी ऑपोजिट साइड आ जाएगी, मतलब कैल्शियम के नीचे और कैल्शियम की इसके नीचे आ जाएगी 2। ठीक है, तो कैल्शियम की तो 1 हो गई, अब हम 1 नहीं लिखते, और हाइड्रोक्साइड, पूरे हाइड्रोक्साइड की कितनी हो गई 2। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगी OH2, इसका मतलब है कि ये 2 किसके साथ है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ नहीं है। लेकिन हाइड्रोक्साइड तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना है, तो मतलब मुझे दोनों में 2 दिखाना है। तब हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, होल ट्वाइस जिसे मैं बोलूंगी, तो ये हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इस 2 का मतलब है कि ये 2 O के साथ भी है और ये 2 H के साथ भी है। समझ में आ गया? चलिए 7th वाला करते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, चलिए अब अमोनियम क्या होता है मेरा, NH4। ठीक है, NH4+1 होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4 2-। ये आपको वैलेंसी टेबल है एनसीईआरटी बुक्स में, उसे लर्न करना होगा बस। ठीक है, तो ये 2 मेरा इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 इसके अंदर आ जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर H4 भी है और 2 भी है, तो कैसे लिखूं? मैंने बोला ये देखिए 4 है, अब ये जो 2 है ये N के साथ भी है, H के साथ भी है, तो क्या हो जाएगा दोबारा से, होल ट्वाइस, ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, और SO4 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ 1 है, 1 हमें लिखना नहीं है। तो ये क्या बन गया मेरा, अमोनियम सल्फेट बन गया। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।